नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आने में विलंब हुआ, कारण नियति यही चाहती थी कि मुझे सर्दी बुखार हो गया। मैं कहा था कि कल हम लोग भक्ति काव्यधारा की विभिन्न काव्यधाराओं में से संत काव्य विचारधारा पर कल मिलते हैं। नहीं मिल पाया क्योंकि संत रविदास जी की जयंती जो मनानी थी। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, तो आज का पाठ उन्हीं को समर्पित है। तो आ जाएं हम लोग मूल पाठ पर। पिछले पाठ में भक्ति काल की विशेषताओं के अध्ययन के दौरान हम लोगों ने भक्ति काल के उद्भव की परिस्थितियों पर भी संक्षेप में विचार किया था और हमने यह पाया था कि भक्ति काल के उदय को लेकर के अनेक विचारधाराएं आईं कि भक्ति काल पराजय का परिणाम था। दूसरी धारा की भक्ति यूरोपीय देन है। भक्ति सनातन भक्ति जो वैष्णव भक्ति थी उसी का पुनरुत्थान है। आदिम समय में भक्ति की भावधारा उत्तर में बही थी, मध्यकाल में उत्तर में क्षीण होती है, मगर दक्षिण में वह पनपती है और दक्षिण से शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद और वल्लभाचार्य उसे उत्तर भारत में लाते हैं और भक्ति का एक आंदोलन शुरू होता है जिसमें दो धाराएं प्रकट होती है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा भी दो रूपों में बट जाती है। एक में ज्ञान की बातें होती है। हमने यह भी देखा कि जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं वे खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उन्हें भले ही किताबी ज्ञान नहीं था, मगर सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान में इन ज्ञान मार्गी संतों ने देश को, समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। और आज हम लोग यह भी देखेंगे कि अब तक भक्ति की उर्वर भूमि पर परोपकारी तल पर सुविधाभोगी आभिजात्य वर्ण आधारित समाज व्यवस्था
में ऊपर के दो वर्ण ब्राह्मण एवं क्षत्रियों ने अतिक्रमण कर रखा था, उस अतिक्रमण से मुक्त करा करके साहित्य को और धर्म को आम जन से, सर्वजन से और बहुजन से जोड़ने का प्रयास इन संत कवियों ने किया। और यही नहीं, एक तरह से साहित्य जो ब्राह्मणों और पंडितों के नियंत्रण में था, महार वाल्मीकि और मछुआरे वेदव्यास के बाद साहित्य और समाज के क्षितिज से इन निम्न वर्णीय संतों का, ज्ञानियों का जो हम अभाव देखते हैं, उस अभाव की पूर्ति यह संत समाज करता है। और सुविधाभोगी आभिजात्य दो वर्णों के नियंत्रण में साहित्य और समाज की जो दुर्गति हुई थी, उस दुर्गति से निकाल करके एक परम वैभवशाली समरसता पर आधारित मानवीय मूल्यों से युक्त समाज की स्थापना का प्रयास इन संतों ने किया। तो आज उन्हीं मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्षरत संत कवियों के अवदान का हम लोग मूल्यांकन करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि क्यों यह संत साहित्य जो शुक्ल जी के ही शब्दों में संस्कृत बुद्धि, संस्कृत वाणी और संस्कृत विद्या से रहित था, जिनकी भाषा बेठिकाने की थी और ये गाली गलौज की भाषा तक का प्रयोग करते थे, आदरणीय हैं, समादरणीय हैं और मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी कि औपचारिक शिक्षा से रहित होकर के भी इन लोगों ने कितने गंभीर ज्ञान की बातें की कि आज भी उनकी याद ही नहीं आती है, बल्कि आज उनकी आवश्यकता भी महसूस होती है। और जरूरत
पड़ती है और हम अपेक्षा करते हैं कि काश इन संतों महात्माओं जिनमें महत्वपूर्ण है नामदेव, जो संत काव्य या निर्गुण मार्ग के अन्वेषक हैं, या कबीर जो संत मत या ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक हैं, या रविदास जो बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं और सारे वेद पुराण उपनिषद स्मृतियां सबको नकारते हुए आस्था और विश्वास की स्थापना करते हुए मन चंगा तो कठौती में गंगा की लोक प्रसिद्ध उक्ति के माध्यम से समाज को झकझोरते हैं। वैसे ही दादू जिनकी वाणियों से प्रभावित होकर के ही महान अकबर ने दीने इलाही की स्थापना करवाई थी कि जब अकबर ने दादू दयाल से पूछा कि अल्लाह का रंग कैसा, रूप कैसा, वजूद कैसा, तब दादू ने कहा कि इश्क अल्लाह को अंग है, इश्क अल्लाह को रंग, और इश्क अल्लाह को वजूद है, इश्क अल्लाह को रंग। और इसी प्रेम पाठ को साकार करने के लिए अकबर ने इबादत खाना बनाया और नानक जिन्होंने सिख पंथ का मार्ग प्रशस्त किया, स्वाभिमानियों की एक फौज खड़ी कर दी और सिख पंथ या खालसा पंथ जो पश्चिमोत्तर से होने वाले आक्रमणों को झेला ही नहीं वरन भारत को सदियों तक सिख पंथ की स्थापना करके हिंदू समाज खालसा पंथ की स्थापना हुई। सिखों के 10वें गुरु ने सिखों को सिंह जैसा कर्म करने के लिए प्रेरित करके हिंदू धर्म जिस पर इस्लाम का
प्रहार हो रहा था, उस प्रहार से बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तो ऐसे सिद्ध संत और कथित रूप से निम्न जाति में उत्पन्न संतों ने एक उच्च आदर्श की स्थापना की। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है और जनता की चित्तवृत्तियां सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती है। तो इन परिवर्तनकारी परिस्थितियों के आलोक में हम लोग संत काव्य की, जिसे निर्गुण काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा या ज्ञान मार्गी काव्यधारा या संत काव्यधारा और काव्यधारा के बाद या काव्यधारा को हटा करके भी इसका नामकरण किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, असंत शाखा या संत काव्य नाम दिया जाता है। इस तरीके से जो है 6 नाम हो जाएंगे, कोई भी नाम आ सकता है, उससे विचलित नहीं होना होता है। तो इन संतों ने समाज को गति देने का प्रयास किया। जो समाज वर्ण आधारित व्यवस्था के कारण, शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में ही लिखते हैं कि धर्म की 3 धाराएं हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म के बिना धर्म लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा है और भक्ति के बिना हृदयहीन है। तो जिस समय यह निर्गुण शाखा भारत भूमि पर प्रस्फुटित होती है, उस समय अपना पूरा समाज विकलांग हो गया था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म आधारित थी उसको जाति आधारित बना दिया गया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि जाति आधारित व्यवस्था होने के, जाति आधारित, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था होने के कारण ब्राह्मण वर्ग, जिसको समाज को शिक्षित करने का दायित्व दिया गया था, वह समाज को शिक्षा से दूर किए जा रहा था। वेद पुराण पढ़ने से अन्य समाज को वंचित कर दिया गया था और सीमाओं की और राज्य की और जनता की या प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिन क्षत्रियों को जो दी गई थी, वे क्षत्रिय भी अपने कर्म से विमुख हो करके ऐशो आराम में पड़ गए थे। नतीजा भारत को अनेक
आक्रमण झेलने ही नहीं पड़े, वरन सनातनी राष्ट्र पर इस्लामिक ध्वज फहराया और व्यवसायी वर्ग इन शोषक ऊपरी वर्णों के अत्याचार से आक्रांत होकर व्यवसाय से, अपने अपने व्यवसाय से विमुख हो रहा था। कभी भारतवर्ष के व्यापारी विश्व के कोने कोने तक पहुंचते थे, जाति बहिष्कृत होने के भय से समुद्र लंघन की बात तो दूर, अब तो छोटे छोटे राज्य बन जाने के कारण राज्य की सीमाओं का लंघन भी करने से हिचकने लगे थे। वैसे ही शूद्र वर्ण भी विद्रोह की अवस्था में आ गया था, अपने शोषण को सहते सहते। ज्ञान पर, विद्या पर, विद्यालयों पर, गुरुकुलों पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। एक तरफ बड़े गर्व से कहते हैं और कहते थे कि वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, और सर्व ज्ञान की कुंडली है, या सर्व ज्ञान का आकर है वेद। मगर उस वेद को ब्राह्मणों ने अपनी बपौती बना करके शेष जन को ज्ञान की सीमा से बाहर धकेल दिया था। भारत की बहुसंख्य आबादी, जिसकी संख्या समाज में 80 से 90% थी, वह अशिक्षित थी। इस स्थिति में समाज को नई दिशा दिखाने का दायित्व प्रतिक्रिया स्वरूप इन निम्न जाति के संतों और महात्माओं ने अपने ऊपर लिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आदिकालीन यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास का नहीं, वरन जो है भारतीय राजनैतिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास का आदिकाल, जिसमें आदि कवि वाल्मीकि हुए और वेदों के संग्रहकार, महाभारत के रचनाकार मछुआरिन पुत्र वेद व्यास के बाद भारतीय वाङ्मय का अभ्युदय, पुनरुत्थान होता है, जिसे आज की भाषा में कहें तो दलित
साहित्यांदोलन का प्रादुर्भाव होता है। यानी दलित साहित्य आंदोलन का मतलब दलित साहित्य समाज भी और दलित साहित्य भी, या दलितों का साहित्य का भी पुनरुत्थान होता है। और वेद जिस पर ब्राह्मणों की बपौती थी, उसको चुनौती देते हुए संत शिरोमणि रविदास कहते हैं कि चारों वेद के करे खंडौती, अजन रविदास करे दंडौती। यानी कि ये वेद सही में वेद या विद नहीं बनाते हैं, ज्ञानी नहीं बनाते हैं। और आज इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी ही वजह से समाज में आज संघर्षशीलता और कर्मण्यता के स्थान पर अकर्मण्यता और पलायन का भाव आ गया है। और समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और विभिन्न जातियों में ही नहीं बटा है, वरन संप्रदायों में भी बट गया है। किशन, करीम, राम और हरि राघव, काशी की भूमि से सिर गोवर्धन में भकठा मढ़ते हुए, भकठा यानी कि जो है पुराना जो जूता में जो है चिप्पी पेवंद लगाया जाता है, उसी को जो है भकठा कहते हैं। भकठा मढ़ने के दौरान बहुसंख्य अशिक्षित, प्रताड़ित, शोषित समाज को सरल और सहज वाणी में संवरने और सुधरने का संदेश दे रहे थे। उसका प्रभाव शायद उतना नहीं पड़ता, इसीलिए उसी बनारस की जो है धरती पर धमाकेदार एंट्री लेते हैं बनारस के बाजार में, चौराहे पर लाठी लेकर कबीरदास, और आह्वान करते हैं अशिक्षित, शोषित, प्रताड़ित बहुसंख्य जन का, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुआठी हाथ, जो घर जा रहे आपना चले हमारे साथ। और कबीर रविदास जैसी मुलायम और मृदु भाषा लेकर के नहीं आते हैं, चूंकि उनको ज्ञात है कि सदियों से यह सताई, दबाई, पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित जनता के ऊपर इस मधुर वाणी का असर नहीं होने वाला है। इसलिए वे गाली गलौज की
भाषा लेकर के आते हैं और बड़े अक्खड़पन के साथ वे समाज को एक नई दिशा, एक नई गति, एक नई ऊर्जा, एक नया विचार देने का प्रयास करते हैं। समाज जो गतिहीन हो चुका था, विभिन्न संप्रदायों, पंथों, जातियों, उपजातियों में बंट चुका था, उन सारे विभेदकारी कारकों को ध्वस्त करने का आह्वान करते हैं। दोनों संप्रदायों के शोषक वर्गों का, जिसमें पंडित, पुजारी, महंत, पीर, फकीर, औलिया थे, उन सब को गलियाते हुए कहते हैं, अरे इन दो उन राह न पाई, अरे इन दो उन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। छुआछूत इतना था कि शूद्र को गागर छूने तक नहीं क्या दिया जाता था कि जिस घाट से ब्राह्मण पानी भरता था या मलमूत्र के बाद अपने को शुद्ध करता था, उस घाट से ऊपर के घाट पर उसे स्वच्छ होने नहीं दिया जाता था। उनको धिक्कारते हुए कहते हैं, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, आ बेस्या के पावन तरस हुए, यह देखो हिनुआई। और वैसे ही मुसलमानों को कहते हैं, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, आ खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। कबीर कितने दूरदृष्टा थे, जिसको आज विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान कह रहा है कि जो है मुसलमानों में जेनेटिक बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। कबीर ने 500 वर्ष पहले ही बिना विद्यालय में गए ही निष्कर्ष निकाल दिया और दिखा दिया कि जेनेटिक बीमारियों का कारण यही है, घर ही में विवाह करना। फिर वे आगे कहते हैं, हिंदू, दोनों को एक साथ लपेटते हुए कहते हैं, हिंदू की हिनुआइन देखी, तुर्कन की तुर्काई, आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह होए जाई। और हिंदू कहे मोहि राम पियारा, देख दे, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, आ तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। ये जो समाज के जो ठेकेदार हैं, ये इतनी सारी विसंगत विकृतियों से भरे हुए हैं, ये जो है समाज को क्या दिखाएंगे और समाज के पुनर्गठन में ये क्या योगदान निभाएंगे, ये क्या भारत को परम वैभव पर पहुंचाएंगे। अरे ये तो ढोंगी हैं, धोखेबाज हैं, और ये विष से भरे हुए ये छापा तिलक जो लगाते हैं और जो है बड़ी बड़ी जो है कंठी माला लगाते हैं, और ये मुसलमान जो साफ साफ और सफा
धारण करके मस्जिद में जो है 5 वक्त का नमाज पढ़ करके जो उठा बैठक करते हैं, ये क्या रास्ता दिखाएं? ये स्वर्ण भरित विष भरित स्वर्ण कलश के समान है। कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच ना होए, और सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा सोए। और इन समाज के ठेकेदारों ने, पीर मौलवी मुल्लाओं ने, पंडितों ने, पुजारियों ने, महंतों ने इस समाज को अपने स्वार्थवश इनका शोषण करने के लिए अनेक जातियों में, हिंदुओं में जातियों और जातियों के भीतर उपजातियों में, तो मुसलमानों ने, इन मुसलमान पीर मौलवी मुल्लाओं ने 72 फिरकों में जो है बांट रखा है। हिंदू मोक्ष और निर्वाण का लोभ दिखाकर हिंदू जन का शोषण करते हैं, तो ये मुल्ला और मौलवी 72 हूरों का सब्ज बाग दिखाकर इनका शोषण करते हैं। ये कहते हैं रविदास जी, हिंदुओं के जाति व्यवस्था पर आघात करते हुए, जाति जाति में जाति है, जो खेतन के पात रैदास मानुष ना जुड़े, जब तक जाति न जाति। यानी कि जब तक मनुष्य मनुष्य से नहीं जुड़ेगा, तब तक एक स्वस्थ समाज की रचना नहीं हो सकती है। और समाज अगर स्वस्थ नहीं है, तो समृद्ध, संपन्न, वैभवशाली राष्ट्र की कल्पना करना भी मूर्खता है। इससे आगे बढ़ते हुए कबीर इन दोनों धर्मों को दुत्कारते हुए और उनके जन्म को लेकर के ही, जन्म और की प्रक्रिया को लेकर के ही उनसे सवाल करते हैं कि एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक योनि थे सब जग उत्पन्ना, को बाभन को सुदा। और मुसलमानों से कहते हैं जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया, और जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट है काहे ना आया। यानी कि जो अपने को कह रहे हो कि मैं ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ हूं, इस वजह से समस्त संसाधनों के उपभोग का प्रथम अधिकारी मैं ही हूं। कैसे और क्यों? अरे तुम भी तो उसी रास्ते से आए हो, उसी प्रक्रिया से आए हो, उसी मल मूत्र त्यागने के रास्ते से जो है आए हो, जिस रास्ते से एक शूद्र आया है, या जो है तुर्क या कोई और आया है, सभी तो एक ही रास्ते से। तब जो है क्यों तुम सारी सुविधाओं का प्रथम उपभोग करोगे? और आगे वे कहते हैं कि ज्ञान
साधु तुम नहीं हो। ये पोथी पढ़ने वाला पंडित नहीं हो सकता है। कुरान को घुटने वाला महान नहीं हो सकता है, पूज्य नहीं हो सकता है। और मैं कौन क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, यह मत पूछो, क्योंकि साधुओं की जाति नहीं होती है। साधु हर जाति में है। उससे उनके ज्ञान की बात पूछो कि वे ज्ञानी कितने हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दे म्यान। यानी कि बाह्य बनावट, रूपरेखा ही जो है ज्ञान और ज्ञानी होने का प्रमाण नहीं है। बात तो पूछ करके देखो। और इस भांति इन संतों ने जो समाज में जाति व्यवस्था के कारण जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने दादू से पूछा कि इस अल्लाह की जाति क्या है, अल्लाह का रंग कैसा है, अल्लाह का वजूद क्या है और अल्लाह का रंग कैसा है। तो दादू ने जवाब दिया था, इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह को अंग, इश्क अल्लाह को औजुद है, इश्क अल्लाह को रंग। यानी कि प्रेम ही अल्लाह की जाति है, अल्लाह का रूप है, अल्लाह का रंग है और अल्लाह का वजूद है। और इसी से प्रेरणा लेकर के अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। और इसी इश्क को इन संतों ने समाज में प्रचारित प्रसारित करके इश्क या प्रेम को ही ईश्वर का स्वरूप स्वीकृत किया। कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और जो पंडित बनेगा उसको अपना आत्मज्ञान होगा, और जिसको आत्मज्ञान हो गया वहीं अपने आप में रत होकर सूरत की स्थिति में आ जाएगा और उसकी कुंडलिनियां जागृत हो जाएगी और वह उस परम दिव्य ज्योति को प्राप्त कर लेगा जिसने इस सृष्टि की रचना की है। और इस प्रेम को पाने के लिए अहंकार की नहीं वरन आत्मधिक्कार की
और आत्मनिवेदन की और स्वयं के विसर्जन की जरूरत होगी। अहंकार ईश्वर की प्राप्ति का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए इस भक्ति के मार्ग में जिसको आना है, इस भक्ति रूपी प्रेम के मंदिर में प्रवेश करने के लिए अपने सिर को झुका करके जाना होगा। यह प्रेम का घर, यह प्रेम का मंदिर ईश्वर का मंदिर है, खाला का घर नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीस दे ले जाए। यानी और यहाँ पर राजा प्रजा कोई भी हो, जिस ईश्वर को पर ऊपरी वर्ण ने और वर्ग ने अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था, सबके ऊपर के वर्णों के लिए निर्वाण का और शूद्रों और निम्न जातियों के लिए मोक्ष, ऊपर वर्ण के लिए भक्ति और निम्न वर्ण के लिए प्रपत्ति का संदेश दिया था। उसको धिक्कारते हुए इस प्रेम के मंदिर में सबके लिए प्रवेश का अधिकार इन संतों ने दिया। अब तक के विवरण के अनुसार हम लोग देखते हैं कि इन संतों का सबसे प्रखर और तीव्र प्रहार वेद पुराण और कुरान आधारित पुरातन व्यवस्था एवं रूढ़ियों का विरोध किया। और इस वेद पुराण और कुरान आधारित वर्ण व्यवस्था के कारण हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और इस्लाम भी इस जाति व्यवस्था से अपने को अलग नहीं रख सका और पूजा पाठ की पद्धति और मूर्ति पूजा जिसका उद्भव ही हुआ था बुद्ध परस्ती के खिलाफ, और मुसलमान सुल्तानों ने स्वयं जो है बुद्ध सिकन और गाजी की उपाधि धारण की थी, मूर्ति भंजक रूप में अपने को प्रदर्शित करके। तो दूसरा इनका प्रहार हुआ वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा पर। मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था है, वहां भी शेख, सैयद
और मिर्जा उच्च श्रेणी में आते हैं। तो जुलाहा, अंसारी, नाई, धुनिया जैसी निम्न जातियां भी बन गई थीं और इनमें भी छुआछूत का भेदभाव का अभिशाप इन लग गया था। तो उस व्यवस्था पर भी मुसलमानों में भी 72 फिरके हैं, तो उन सब पर इन संतों ने और विशेष करके कबीर ने प्रहार किया। तीसरा, इसके बाद जो है वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा पर जो है आधारित तो यह था ही, और हिंदुओं में भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित होते हुए भी उनमें संप्रदाय की भी एक दुर्गुण आ गया था। शैव, शाक्त, वैष्णव, कापालिक, तांत्रिक, वज्रयानी, महायानी, हीनयानी, तेरापंथी, थेरापंथी, थोथापंथी जैसे अनेक संप्रदायों में जो है बट गए थे। उस संप्रदाय का भी विरोध इन संतों ने किया। वैसे ही मुसलमानों में भी अलग अलग जो है संप्रदाय हो गए थे। चिश्ती, सुहरावर्दी, शिया, सुन्नी का भेद पैदा हो गया था। तो इन लोगों ने सांप्रदायिकता पर भी कुठाराघात किया। सांप्रदायिकता का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध। हिंदुओं में वैष्णव, शाक्त, शैव, लिंगायत, बुकलिंगा, अलवार, नयनार के भेदभाव को देख करके कबीर ने उनको एक तरह से जो है लथेड़ते हुए जो है कहा कि बाभन साकत मत मिले, बाभन साकत मत मिले, वैष्णव मिले चांडाल, अंक माल दे भेटिए, मानो मिले गोपाल। अब तक भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए या स्वर्ग का दरवाजा ऊपर के वर्णों के लिए ही खुला हुआ था। नीचे के लोग भक्ति, निम्न लोग जो है भक्ति नहीं कर सकते थे। जैसा कि रामानंद ने भी उच्च वर्ग के लिए भक्ति का और निम्न वर्ग के लिए यानी कि शूद्रों के लिए प्रपत्तिवाद का संदेश दिया था। इन संतों ने, विशेष करके कबीर ने, यहां पर यह दिखाने का प्रयास किया कि ये शाक्त और वैष्णव और ये शैव और ये ब्राह्मण ये दुनिया को गुमराह करते हैं, और उन्होंने इनको एक तरह से अपने नजरिए से बहिष्कृत करते हुए यह बता रहा कि अगर जो है चंडाल मिले और वह विशुद्ध वैष्णव है, विशुद्ध वैष्णव का तात्पर्य हुआ कि जिसका जीवन सीधा साधा और सरल है, वह चंडाल ही क्यों न हो, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। और अगर
वह मिलता है तो समझ लीजिए कि उस में ही गोपाल है और उसका मिलना गोपाल के मिलने के समान है। तो और ऐसे ही तो सांप्रदायिकता का इन लोगों ने विरोध किया और इस सांप्रदायिकता ने और सांप्रदायिकता की आड़ में दोनों संप्रदायों के, यहां दोनों संप्रदाय का मतलब जो है इस्लाम और हिंदू संप्रदाय के लोगों ने जातीय उन्माद के माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास किया। पहले वे जाति आधारित व्यवस्था लाद करके आम जन का शोषण किए, तो इस काल में निम्न जातियों की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास किया। तो जाति पाति का विरोध इन संतों ने किया। अगला होता है जाति व्यवस्था, जाति आधारित समाज व्यवस्था का विरोध। व्यवस्था का विरोध दोनों संप्रदाय में जाति। रविदास कहते हैं कि जाति जाति में जात है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य मानुष ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। यानी इस धरती पर जब तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी तब तक मनुष्य मनुष्य के साथ नहीं जुड़ सकता है, और जब मनुष्य जुड़ेगा ही नहीं तो एक स्वस्थ समाज की स्थापना कैसे हो सकती है। और जब स्वस्थ समाज नहीं रहेगा तो समृद्ध, संपन्न, उन्नतशील और वैभवशाली राष्ट्र की कल्पना बेमानी है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए कबीरदास ब्राह्मणों मुखमासित की अवधारणा को ही चुनौती देते हैं कि जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट है काहे न आया, या अजोतु तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। यानी कि तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो और ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ कहते, से उत्पन्न हुआ कहते हो, और शूद्रों को ब्रह्मा के पैर से, तो अरे जिस रास्ते से एक तुम आए हो, उसी मल मूत्र त्यागने के रास्ते से, योनि के रास्ते से, उसी मूत्र त्याग के रास्ते से एक शूद्र भी आया है, और तुम अपने को श्रेष्ठ तुर्क कहता है, तुर्क कहता है, और अफगानियों को, पठानों को, हबसियों को, गुलामों को नीच समझता है, धर्मांतरितों को नीच समझता है, तो
जब पैदा हुआ था तब ही, और तुम अपने को हिंदू से श्रेष्ठ कहते हो, अलग कहते हो, तो भीतर ही खतना करा करके क्यों नहीं आया था कि यहां पर आकर के खतना कराना पड़ा? मुसलमानों में खतना की जो है विधि है, जिसमें बच्चों के लिंग के ऊपरी परत को काट दिया जाता है। बड़ा दर्द होता है, सुनने में आया है और देखते भी हैं। एक कांटा जो है चुभ जाता है पैर में तो कितना दर्द होता है, जो कि कठोर होता है। और कल्पना करें कि वह मुलायम चमड़ी कितना को जो है काट करके निकालने पर कितना दर्द होता होगा, महसूस किया जा सकता है। वैसे ही मुसलमानों में भी जो बोहरा मुसलमान हैं, तो लड़कों का तो खतना होता है, स्त्रियों का भी होता है। उनमें भी एक कर्मकांड अपनाया जाता है। तो जाति आधारित समाज व्यवस्था का विरोध इन संतों ने किया और कहा कि सब एक हैं, एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जोनी से सब उत्पन्न, को बाभन को शुदा, सब एक ही है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। और ईश्वर या अल्लाह इन मंदिरों में या इन ब्राह्मणों और मौलवियों के द्वारा फैलाए गए भ्रम जाल की वजह से ईश्वर या अल्लाह को मंदिर और मस्जिदों में इन लोगों ने स्थापित करके दान दक्षिणा और जकात पाने का एक जरिया बना रखा है। ईश्वर और अल्लाह वहां नहीं है। और एक दूसरे पर दोषारोपण करने से या अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन बताकर, दिखाकर, एक दूसरे की आलोचना करके ईश्वर और अल्लाह को नहीं पाया जा सकता है। तो अपने एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण मत करो, वरन अपना आत्मावलोकन करो। तो अगला जो है शीर्षक जो है बनता है कि इन लोगों ने आत्म अवलोकन कर स्वयं को दोष मुक्त जो है, स्वयं को दोष रहित या दोष मुक्त करने का उपदेश दिया। एक कहते हैं कि आपन याद न आवही जाकी आदिन अंत, आ दोष पराया देख के चले हसंत हसंत। अरे अपने आप को देखो, दूसरे में दोष मत निकालो, दोष तुम में है। और वे आगे भी कहते हैं कि बड़े बड़ाई नहीं करे,
आगे कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो दूसरे पर दोषारोपण न करके अपने आप को टटोलो, क्योंकि ईश्वर और अल्लाह इन पंडितों और मुल्लाओं के द्वारा मंदिर और मस्जिद में बिठाए गए अल्लाह और ईश्वर तुम्हारी नैया पार करने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हें अपनी नैया को पार करनी है, अगर जो है स्वर्ग पाना है या जन्नत में 72 हूरों को पाना है, तो प्रेम का पाठ पढ़ो। तो प्रेम का पाठ इन्होंने पढ़ाया, प्रेम का पाठ। और प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही इबादत है, और प्रेम ही ईश्वर की प्राप्ति का सरल एवं सहज मार्ग है, ऐसा इन लोगों ने कहा। और इसी प्रेम को आगे चल करके प्रेम मार्गी और सूफी कवियों ने पराकाष्ठा तक पहुंचाया। प्रेम का पाठ विद्यालयों और महाविद्यालयों और पोथी पत्रों का विषय और कुरान का विषय नहीं है। और उन पोथियों को पढ़ करके कोई न तो विद्वान बन सकता है और न उसे मोक्ष और जो है जन्नत मिल सकता है। अगर ईश्वर अल्लाह को पाना है, जन्नत तक पहुंचना है, तो 2.5 आखर के प्रेम का पाठ पढ़ो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यानी कि प्रेम का अगर पाठ पढ़ा जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और यह इस प्रेम के पाठ को जानने के लिए अपना सर्वस्व उस परम शक्ति के समक्ष समर्पित करना होगा, अपने अहम का त्याग करना होगा, क्योंकि वह प्रेम का मंदिर या मस्जिद खाला का घर नहीं है कि जब मन किया धड़ल्ले से घुस जाए। वहां पर जाने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। तो वे कहते हैं कि कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ दई, सो पैसे घर माए। तो इस प्रेम के पाठ को उन्होंने परम सत्ता की प्राप्ति का माध्यम या साधन बताया। और समाज इसी प्रेम के पथ पर चल करके ही एक समरस समाज की स्थापना कर सकता है, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा और एक ऊंचे कुल वाले आपके पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक नहीं हो सकते, क्योंकि
एक कथित रूप से ऊंचे कुल वाले पंडित, ब्राह्मण, मुल्ला, मौलवी और औलिया विष भरे स्वर्ण कलश के समान है। ऊंचे कुल का जन्मिया सुवर्ण कलश सूरा भरा। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा सो। ये जो ऊंचे कुल वाले हैं तुम्हें जो दिख रहे हैं, इनकी करनी ऊंची नहीं है, अच्छी नहीं है। तो इस भांति इन लोगों ने उच्च वर्ण का विरोध में, उच्च वर्ण का, उच्च जाति वर्ण का विरोध किया, का विरोध का स्वर इनकी रचनाओं में मिलता है। और उसके बाद फिर कबीर चौराहे पर खड़े होकर के उद्घोष करते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि बैर भाव को मिटा करके, ऊंच नीच के भेद को मिटा करके, हिंदू और तुर्क के भेदभाव को मिटा करके ही एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सकती है। तो 8वां विषय हो जाता है कि प्रेम आधारित बैर विरोधी समाज की स्थापना। बैर विरोधी, प्रेम आधारित, प्रेम आधारित समरस समाज। इस समाज के 2 घटक हैं, स्त्री और पुरुष। संतों को स्त्री विरोधी माना जाता है, यहां तक कि आज तुलसीदास का एक की एक चौपाई ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है, क्या उत्तर क्या दक्षिण। कहीं तुलसी से भी ज्यादा आक्रामक या अनुदार ये संत कवि रहे हैं। और इसके मुझे 2 कारण लगते हैं। पहला कारण तो मुझे यह लगता है स्त्रियों के विरोध करने का, क्योंकि ये जो कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं, नारी कहूं कि ना हरी नखशिख से जो खाए, जल बूढ़े तो उबरे भग बूढ़े बही जाए। यानी कि नारी यानी कि सिंहनी तो सिर्फ जो है दांत और मुंह से और खाती है और नाखून से और पंजे से जो है मारती है और नाखून से नोचती है, मगर औरतें पैर के नाखून से लेकर के सीखा यानी कि चोटी तक इनका हर अंग एक घातक हथियार है
और सब जगह से ये खाती हैं। और आगे भी वे कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, आ कबीरा उनकी क्या गति जे नित नारी के संग। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो मुझे इसके दो कारण दिखते हैं। हमने आदि काल के अध्ययन के दौरान ये देखा था कि उस समय के राजा और सामंत कितने बड़े अय्यास थे कि दूसरे की बहू बेटी के बारे में ये सुनते थे कि वह जो सुंदर है। तो परमाल रासों में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि जाकी बिटिया देखी सुंदरता ही धाई धरे हथियार, तलवार, यानी कि तलवार लेकर के पहुंच जाते थे हरण करने के लिए, जबरन वरण करवाते थे। और यही नहीं, अपनी मर्दानगी सिद्ध करने के लिए अपने हरम में, महल में सैकड़ों रानियां और दासियां रखते थे। और रंग महल जो है, रंग महल ना रह करके हलाहल महल जो है बन गया था। उस स्थिति में कबीर ने जन समुदाय को नारी से दूर रखने के लिए नारी की बुराइयां की थी, जिससे कि काम लोलुप राजा, सामंत और उच्च वर्णीय साधन सुविधा संपन्न वर्ग दूर रह करके अपने अपने कर्म कर सके। और चूंकि कर्म ही पूजा है, जैसा कि रविदास ने भी बताया कि कर्म से बढ़ करके कोई पूजा नहीं है। किस्सा है कि गंगा, दशहरा का समय था जिसमें सभी लोग गंगा स्नान करते हैं। उनके एक मित्र ने कहा कि चलो तुम भी जो है गंगा स्नान करो। उन्होंने कहा कि नहीं, काम है और मुझे अपना काम निपटाना है, बिना उस काम को निपटाए हुए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं गंगा नहीं नहाऊंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, देखो इसी में जो है मेरी गंगा है, मैं नहा लूंगा, कर्म पहले करूंगा, मैं अपना ये जो है भकठा बनाकर ही जो है सांस लूंगा। और लो, ये 4 कौड़ी मेरे नाम से गंगा मैया को समर्पित कर देना। और उस 4 कौड़ी को ब्राह्मण ने, उनके मित्र ने गंगा मैया को समर्पित किया तो गंगा मैया साक्षात प्रकट हो करके उनको एक कंगन देती है और कहती हैं कि इसको रैदास को दे देना। मगर उस मित्र ब्राह्मण को लोभ हो जाता है और वह कंगन कबीर को नहीं देता है, रविदास को नहीं देता है।
अपने घर ले जाता है और राजा से उपहार और पुरस्कार पाने के लिए उस कंगन को राजा को समर्पित कर देता है। राजा अपनी रानी को देता है और रानी राजा से दूसरा कंगन पाने की जिद करती है। ब्राह्मण को बुलाया जाता है, ब्राह्मण आता है, धर्म संकट में पड़ता है कि अब यह जोड़ा इसका जोड़ा मैं कहां से लाऊं। संत रविदास के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरी जान सांसत में है, कृपा करो, इसका दूसरा कंगन भी दिलवा दो। रैदास चूंकि सरल स्वभाव के दयाशील है, सहज हैं, वे वहीं पर बैठे बैठे गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा मैया, दूसरा कंगन भी दे दीजिए। गंगा मैया उसी कठौती में प्रकट होती हैं और दूसरा कंगन देती है, और वह कंगन रविदास उस ब्राह्मण को देते हैं। तब उसकी जान बचती है और उसी समय से यह उक्ति चल पड़ी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और वह कठौती आज भी रखी हुई है और उसमें जो शालिग्राम जो रखा हुआ था, रखे थे, जिस पर वे अपनी कतरनी, जिससे चमड़ा जो है काटा जाता है और सिया, और जो है सीने वाला, नाम भूल रहा हूं, जो काटा जाता है उसको कतरनी कहते हैं, और सुई, टकुआ रखा हुआ है सिर गोवर्धन नामक स्थान पर, जो रविदास का मंदिर है, उसी में जो है रखा हुआ है। उसका दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। तो इस भांति वह जो है समाज, उस समाज को कर्मठ बनाने के लिए कबीर ने स्त्रियों के अंदर की बुराई को उजागर करने का प्रयास किया। उनका मकसद मूल रूप से नारी की अवहेलना या उनकी छीछा लेदर करना नहीं था, वरन कहते हैं ना, अब अलंकार एक होता है ब्याज स्तुति, या शास्त्रीय अर्थ में गुणाक्षर न्याय। तो उसी जो है गुणाक्षर न्याय या व्याजोक्ति या व्यंग्योक्ति के रूप में उन्होंने आम जन को कर्मण्यता का पाठ पढ़ाने के लिए, स्त्री से दूरी बनाने के लिए नारियों की अवहेलना की, अनुदारता दिखाई। जैसा कि पीछे हम लोग देख ही चुके हैं कि सिद्धों ने स्त्रियों को साधना की वस्तु बना रखा था, उनको नंग धड़ंग करके अपने सामने रख करके अपने आप को वे इंद्रिय निग्रही और पक्का सिद्ध और नाथ घोषित करना चाहते थे।
और दूसरा कारण मुझे यह लगता है कि ये संत जो हैं स्त्रियों के द्वारा सताए हुए भी हैं। वो कबीर हों या तुलसी हों या दादू दयाल हों। तुलसी भी संत ही हैं, संत कवि, वे भक्त कवि भी हैं, संत कवि भी हैं। संत इसलिए कि उनके गुरु नरहरि आनंद दास जो थे ना, वे भी रामानंद के शिष्य थे। तो तुलसीदास के आदि गुरु या उनके जो है पालक और पोषक नरहरि दास ही थे। तो संत मत की दीक्षा तुलसी को भी मिली थी, इसलिए वे संत हैं। तो वे रत्नावली के द्वारा लतियाए गए थे और कबीर को तो ब्राह्मणी विधवा ने मरने के लिए लहरतारा तालाब के किनारे फेंक ही दिया था। वैसे ही दादू को उनकी जुलाहन मां ने साबरमती के किनारे फेंक दिया था। तो ऐसे माताओं की औलाद क्या तनिक भी विरोध न दर्शाएं, शायद वह भी एक कारण रहा। तो स्त्री के प्रति अनुदारता का भाव, दारता का आरोप इन पर लगता है। यद्यपि सभी संतों ने, यहां तक कि कबीर ने भी, अगर नारी और नाहरी और भुजंग या नारी नसावे 3 और पाप की जो है खान माना, माया कहा, ठगनी कहा, और माया के सबसे शक्तिशाली रूप में नारी को प्रदर्शित किया। वे कबीर भी पतिव्रता नारियों की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, अपतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। वैसे ही संतों में सबसे अधिक शिक्षित सुंदर दास नारी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि नारी ही जो है प्रेम है और उसी से प्रेम है और उसी की वजह से नेम और क्षेम है। वे कहते हैं पति हूं सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सुक्षेम होए और पति ही से प्रेम होए। और नामदेव भी जो है माता की जो है प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अगर माताएं न होती तो हम कहां से होते, माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां से आया। अगर माँ और पिताजी नहीं होते तो हम लोग इस धरती पर कहां से आते हैं। तो अनुदार ये हैं मगर परिस्थिति बस। और इन लोगों ने
अपनी अनुदारता को किस प्रकट करने के लिए तुलसी की तरह जो है बहाना नहीं बनाया, वरन जो आया मुंह में और जो भोगा उसको साफ साफ कह दिया। तो इस तरीके से इन लोगों ने समाज को बुराइयों से मुक्त करके प्रेम पर आधारित एक समरस समाज बनाने की वकालत की है। और इन बुराइयों की वजह थी, और सबसे बड़ी वजह थी धर्मांधता। तो ये जो है सामाजिक पक्ष हुआ। अब उसके बाद हम लोग धार्मिक पक्ष पर जो है विचार करेंगे। इसको मैं अंत में दे दूंगा। धर्म को शुक्ल जी ने भी कहा ही है कि धर्म की 3 धाराएं हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म के बिना धर्म लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा है और भक्ति के बिना हृदयहीन है। और तत्समय का धर्म जो था इन तीनों धाराओं से दूर था या दूर कर दिया गया था। कर्म आधारित व्यवस्था का जिक्र हम लोग कर ही चुके हैं। तो धर्म जो है अंधविश्वास और रूढ़ियों का जो है पर्याय बन गया था, और विविध देवी देवता गढ़ लिए गए थे। भक्त कवियों, इन संत कवियों ने अब धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था पर धारणा धर्म इत्याहु का मर्म नहीं रह गया था। इन संत कवियों ने धर्म के सही स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया, और जो सनातन परिभाषाएं थी धर्म की, जिसका पूर्व मध्य काल में शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद ने विवेचन किया था, जिसमें ईश्वर को एक माना गया था, जिसको वेद के अनुसार ईश्वर एक है, वही सत्य है, जिसको विद्वान अनेक रूपों में परिभाषित करते हैं। तो उस एकेश्वरवादी धर्म की स्थापना करने का प्रयास इन लोगों ने किया। एकेश्वरवादी
धार्मिक व्यवस्था, यानी कि ईश्वर एक है। जिसको कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई पैगंबर कहता है। और इस सृष्टि में अन्य जो कुछ भी है वो सब जो है उसी ईश्वर के अंश है। अच्छे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। तो ईश्वर एक है, उनके लिए लड़ने और मरने की जरूरत नहीं है। ये ईश्वर किसी मंदिर में या मस्जिद में नहीं रहते हैं, बल्कि ये कण कण में है, रोम रोम में है, और जिधर देखिए उधर ही है। तो ईश्वर या एकेश्वरवादी ईश्वर कहाँ मिलेंगे? तो रोम रोम में मिलेंगे। ये मंदिर और मस्जिद बाह्याडंबर है, ढकोसला है, और ठग मूला मौलवी और पंडितों का फैलाया हुआ जाल है। इस प्रकार इन संतों ने वर्ण, जाति एवं संप्रदाय आधारित विभेदकारी समाज व्यवस्था के स्थान पर समरसता पर आधारित जाति और संप्रदाय भेद रहित, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ब्राह्मण शूद्र, तुर्क अंसारी के विभेदों से मुक्त समरस समाज की स्थापना का प्रयास किया, जिसके मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध धार्मिक कुरीतियां, अंधविश्वास, बाह्याडंबर, पूजा, जप, तप, हज और नमाज और अनेक कर्मकांड और कुरीतियां थी। उन कुरीतियों को दूर कर एकेश्वरवाद का इन लोगों ने संदेश दिया, जो निर्गुण है। निर्गुण कहने का अर्थ ये नहीं हुआ उसमें किसी प्रकार का गुण ही नहीं है, या निराकार का मतलब कोई आकार ही नहीं है, नहीं, वरन निर्गुण का अर्थ हुआ निग्रह गुण, यानी कि जिससे गुण निर्मित होते हैं, जिससे संसार आकार लेता है और साकार होता है, वह है निर्गुण और निराकार, जो एक है और वह नूर रूप में है, दिव्य ज्योति के रूप में, सबके भीतर है और सर्वत्र है। और उस निर्गुण को सगुण कहें या निर्गुण कहें, वह निज धाम में है। वेद कहे सरगुण के आगे,
निर्गुण का विश्राम। सगुण निर्गुण तजहूं सुहागिन, देख सबही निज धाम। और उस ईश्वर या अल्लाह की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा माया है। माया के 5 रूप हैं। काम, यानी काम का मतलब वहीं सेक्स, और उससे दूर रहने का इन लोगों ने अनेक कारणों से संदेश दिया। दूसरा क्रोध, क्रोध के स्थान पर इन लोगों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। मद यानी घमंड, अहंकार, तो अहंकार के जगह पर प्रेम और समर्पण का, अपने अहम को ईदम के समक्ष यानी उस रहस्यवादी ईश्वर के समक्ष पूर्णतया में समर्पण का संदेश दिया। मोह का त्याग और 5वां रूप है लोभ। यह लोभ जो लालच दिखा करके भक्ति के पथ से विचलित करता है। अगर इन मायावी तत्वों से मुक्त हो जाया जाए तो सर्वत्र ईश्वर है, और उस ईश्वर के अलौकिक और दिव्य ज्योति में हम स्वयं ईश्वर रूप में हो जाएंगे। और इसके लिए मंदिर मस्जिद में जा करके पूजा पाठ अर्चना और आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। नाम ही काफी है। हरिसो बड़ा हरि को नाम। सिर्फ नाम स्मरण करते रहिए और अपना कर्म करते रहिए, ईश्वर मिल जाएंगे। नामदेव भी कहते हैं, एक के पत्थर की कीजे पूजा, दूजिए धरिए पांव। यानी कि जो मंदिर में देखते हैं एक पत्थर पूजने के लिए रख दिया जाता है और सीढ़ियों पर पत्थर रखते हैं, उसी पर जो है जाते हैं, चढ़ते हैं। और हमने देखा कि चाम भिंगाने वाले कठौती में रविदास जी अपने ठाकुर जी को रखते थे और उसी पर पिजाते थे। और साधना कसाई प्रतिदिन नियम से 100 बकरे का वध करता था, और जब एक बकरे को हलाल करता था उसके बाद उसी पत्थर पर अपनी चाकू में धार देता था और उसी पत्थर से मांस भी तौलता था और उसी में ईश्वर का साक्षात्कार भी करता था। तो सिर्फ नाम ही काफी है, और नाम मात्र रटने से ही उस दिव्य अलौकिक शक्ति में हम हो जाएंगे।
क्योंकि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार कर्मकांडों से रहित होकर के और ढोंगी और ठग कथित इन पुजारियों और मौलवियों से दूर रह करके को दूर रखते हुए सच्चे सद्गुरु की प्रेरणा से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि पूरे भारतीय वाङ्मय में गुरु को सर्वाधिक महत्व इन संतों ने दिया। 7वां हो जाता है गुरु महिमा का, गुरु महिमा का उत्कर्ष। आज गुरु गरु हो गए हैं चरने वाले, मगर उस समय गुरु को ब्रह्म के समान ही नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े तक ही कबीर नहीं रुके, वरन उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बड़ा करार दिया। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में करूं विचार, हरि सिरजेते बारी हैं गुरु सिरजेते बारी। यानी कि गुरु गोविंद से भी बड़े हैं। ईश्वर ने तो इस सृष्टि की सर्जना की और उनकी सृष्टि में जो आया है उसे इस सांसारिक भव सागर को पार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम में अगर वो विफल होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। किंतु जिसको गुरु सिरजता है वह इस भवसागर को पार कर जाता है। तो इस तरीके से गुरु गोविंद से भी बड़े हैं। तो ऐसे समाज की स्थापना का इन संतों ने संदेश दिया, जिसमें समाज में समरसता पैदा हो और समाज में कोई अमीर गरीब न हो, कोई छूत अछूत न हो, कोई ऊंच नीच न हो, कोई बड़ा छोटा न हो, शोषक और शोषित का भेद न हो, और पूंजीवाद का विरोध हो। वैसे समाज की कल्पना इन लोगों ने की, जहां ये अपेक्षा करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और जिस साम्यवाद को और समाजवाद को पश्चिम और मार्क्स की देन माना जाता है, उस साम्यवाद और समाजवाद का बीज इन संतों की वाणियों में देखा जा सकता है। और सुविधा भोगी संपन्न
अभिजात्य वर्ग पर व्यंग्य कसते हुए मलुक दास भी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी संदेश छिपा है कि कुछ काम कर प्यारे, कुछ काम कर। अजगरी प्रवृत्ति उचित नहीं है। इस प्रकार इन भक्त कवि संतों ने समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया। जिनकी वाणी को, जिनकी भाषा को और जिनके विचार को लेकर के अभिजन तिलमिला उठते हैं। हिंदी साहित्य के गंभीर आलोचक रामचंद्र शुक्ल भी इन पर छीटाकशी करते हुए कहते हैं कि इनमें संस्कृत बुद्धि का, संस्कृत हृदय का, संस्कृत वाणी का अभाव था, जिसकी वजह से इनकी वाणियों का जनता के ऊपर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा, जिसे सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता, मगर यह विचारणीय है कि पूरे भारतीय वाङ्मय में, भारतीय साहित्य में जितना सम्मान और आदर इन संत भक्त कवियों को मिला है और इनकी वाणियां जन जन की जुबान पर है, उतना पूरे साहित्य में वैसा कोई कवि नहीं हुआ। और वैसे भी भाषा तो साधन है, उनका साध्य था समाज को एक सही दिशा देना, और इसमें ये कवि संत सफल रहे। और वैसे भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय इन कथित नीच और निम्न जातियों को क्या गुरुकुलों में और विद्यालयों में प्रवेश का अधिकार था? और जब इन्हें अधिकार नहीं था, तब इनसे संस्कृत वाणी, संस्कृत बुद्धि और संस्कृत हृदय की अपेक्षा करना इनके साथ बेईमानी है। और वैसे भी यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इन्होंने शास्त्र सम्मत वाणी नहीं कही, वरन समाज और जन समर्थित और जन के लिए और जन हित में अपनी वाणी का प्रयोग किया। ये बुद्धिवादी नहीं रहे, ये भाववादी हैं। और जहां भाव प्रधान हो, वहां पर भाषा कोई मायने नहीं रखती है। और वैसे भी इनकी भाषा में जो मारकता है,
और जो चुटीलापन है वह बड़े बड़े विद्वानों को भी और घाघ लोगों को भी चुटीला कर देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास जिन्होंने कबीर को और संतों को एक साहित्य में एक स्थान दिलाया, वे लोग इनकी भाषा को लेकर के बड़े ही सहृदयी हैं और भाषा बेठिकाने की होकर के भी वे होने के बावजूद वे कहते हैं कि इन्होंने कविता करने के लिए कविता नहीं की, वरन समाज को दिशा देने के लिए कविता की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो इनकी भाषा पर इतने रिझे हुए हैं कि वे कबीर को वाणी का डिक्टेटर तक कह जाते हैं। और राम कुमार वर्मा तो इन्हें महाकवि की उपाधि से विभूषित करते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इन कवियों ने किसी पाठशाला में, गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा न लेने के बावजूद समाज रूपी विस्तृत विश्वविद्यालय में इन्होंने व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण की और अपने उस व्यवहारिक ज्ञान से समाज को व्यवहारिकता का, प्रेम का, समरसता का संदेश देकर एक लोक कल्याणकारी भ्रातृत्व की भावना पर आधारित समाज की स्थापना का संदेश दिया। नमस्कार।